भाग 19। छवि ने अपने बारे में जो कुछ भी बताया उसे सोच सोच कर ही वीर और नील को बहुत गुस्सा आ रहा था। वीर और नील ऑफिस में पहुंचे तो सारे एम्प्लॉयज उनको देखकर समझ गई थी कि आज दोनों डेविल बहुत गुस्से में है। अब पता नहीं आज किसकी सहमत आई होगी। केबिन में पहुंचते ही वीर और नील ने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चेक करना शुरू कर दिया और छोटी से छोटी गलतियों को पकड़कर 2-3 एम्प्लॉय को ऑफिस के बाहर भी कर दिया। वीर रोहित को अपने केबिन में बुलाया। रोहित की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। उसने से लग रहा था कि आज उसकी भी हमेशा के लिए छुट्टी होने वाली है। थोड़ी ही देर में रोहित वीर के केबिन में पहुंच। वीर, मुझे डॉक्टर उषा से मिलना है। आधे घंटे में वह मेरे सामने होनी चाहिए। वीर की गुस्से भरी आवाज सुनकर रोहित भी कांप उठा था और अपने मन में कह रहा था, पता नहीं डॉक्टर उषा ने ऐसा क्या कर दिया जो फर्स्ट कर उससे मिलना चाहते हैं। रोहित के फर्स्ट कर नील भाई छवि की मॉम उसकी स्टेप मदर है। वह उसे तकलीफ देती है, ये बात समझ में आती है, लेकिन छवि के फादर वह तो उसके अपने हैं ना। फिर उन्होंने छवि के साथ ऐसा क्यों किया। वह अपनी बड़ी बेटी को तो दिलो जान से प्यार करते हैं और छोटी बेटी को इतनी तकलीफ देते हैं, ऐसा क्यों वीर। यह सब तो अब हमें राजेश मिश्रा ही बताएंगे। नील भाई, उन लोगों ने छवि के साथ जो किया है उसका हिसाब तो उन्हें देना ही होगा। जो तकलीफ उन लोगों ने हमारी छवि को दी है, उन सारी तकलीफों से उन्हें भी गुजरना होगा। वीर, तुम ठीक कह रहे हो नील, अब उनका बुरा समय शुरू हो चुका है। वीर और नील के केबिन में डॉक्टर उषा अपने सर झुकाए खड़ी थी और वीर डॉक्टर उषा पर अपने गुस्से का कहर बरसा रहा था। वीर, तुमने उसी दिन हमें छवि की बॉडी पर बने जख्मों के निशान के बारे में क्यों नहीं बताया। आई एम सॉरी सर, उसे वक्त एंजल की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी, इस वजह से मेरा ध्यान उनके जख्मों पर गया ही नहीं। नील, तुम एक डॉक्टर होकर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो। वीर, तुम जैसे लापरवाह डॉक्टर की हमारे हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है। आज के बाद इस शहर के आसपास भी नजर मत आना। गेट लॉस्ट। उषा सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नील, शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिल रही है, वरना जो तुमने गलती की है वह हमारी छवि से रिलेटेड है, जो माफी के लायक नहीं है। डॉक्टर उषा रोते हुए, सर प्लीज सिर्फ एक मौका दे दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नील, चुपचाप यहाँ से सीधे चली जाओ, वरना हमें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकलना होगा। नील की गुस्से भरी धमकी सुनकर डॉक्टर उषा कुछ नहीं रहती और वहां से चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद केबिन का गेट लॉक होता है। नील अपने कोल्ड वॉइस में कम इन शक्ति के बिल में आता है और वीर और नील को ग्रेट करता है। शक्ति फर्स्ट सर रमेश खन्ना ने देव से हेल्प मांगी है और देव रमेश खन्ना की हेल्प करने के लिए तैयार है। वीर टेढ़ा मुस्कुरा कर कहता है, उसे जिंदा इसलिए छोड़ा था कि वह डर डर के ठोकरें खा और देव से मदद मांगे और हमें देव को पकड़ने में आसानी हो। करना को क्या लगता है कि उसने अपने जासूसों के जरिए पता करवाया है कि उसे बर्बाद किसने किया है। हमारी इंफॉर्मेशन हमारी मर्जी के खिलाफ लीक नहीं हो सकती। खन्ना को तो सिर्फ एक मोहर है देव तक पहुंचाने के लिए। हम देव को इतना मजबूर कर देंगे कि उसे इंडिया आना ही होगा। शक्ति खन्ना के आदमी पर नजर रखो, उसकी पाल पाल की खबर हमें मिलनी चाहिए। शक्ति, ओके सर बॉस, खबर मिली है कि आपके मेंशन का एक सब खन्ना के आदमी से मिला हुआ है और वह आपके मेंशन की सारी बात उसे तक पहुंचा रहा है, लेकिन फर्स्ट बस यहाँ पता नहीं चल पाया कि सेफ आपके मेंशन की कौन सी इंफॉर्मेशन लीक की है। वीर, उठा लो उसे सैफ को और पता करो कि उसने हमारे मेंशन की कौन सी इंफॉर्मेशन लीक की है। उसे सैफ की मौत भी अब नजदीक है, देखते हैं कि उसे सैफ ने हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन खन्ना तक पहुंचाई है और खन्ना हमारी उससे इंफॉर्मेशन से क्या फायदा उठाता है। नील, उन्हें क्या लगता है कि हमें कोई खबर नहीं है। यूं ही दुनिया हमें किंग काकर नहीं बुलाती, वह खुश हो रही है, उन्हें खुश होने दो।
इसमें हमारा ही फायदा है, बहुत जल्द उनकी खुशी माता में बदलने वाली है। फिर थोड़ा रुककर वीर शक्ति से कहता है, मुझे छवि के बचपन से लेकर अब तक सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। शक्ति फर्स्ट पोस्ट रोहित ने आपको लेडी बॉस की इंफॉर्मेशन लौट कर वीर शक्ति की बात को बीच में काट कर कहता है, मैं उसे इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, वह इंफॉर्मेशन अधूरी है। मुझे छवि की बचपन से लेकर अब तक की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं ये काम तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। शक्ति ओके फर्स्ट बस। वीर शक्ति, आज नंदिनी की दोपहर 2 बजे की फ्लाइट है। वो लंदन से वापस आ रही है, तुम उसे एयरपोर्ट पर लेने चले जाना। शक्ति ओके शक्ति फिर वहां से चला जाता है। खंडहर में रमेश खन्ना के सामने उनका वही आदमी था जिसने वीर और नील की इंफॉर्मेशन मिस्टर खन्ना को दी थी। मिस्टर खन्ना, तो क्या खबर लाए हो जानी, कुछ पता चला या आज भी ऐसे ही मुंह उठाकर आए हो? जानी जी, आपके घर पर किंग्स ने रेड डलवाई थी। किंग्स ने ही अनिल को किडनैप करवाया था और उसे टॉर्चर करके उससे आपके सारे इलीगल कामों की इंफॉर्मेशन ली और फिर वो सारी जानकारी पुलिस में सबमिट करवा दी। लेकिन किंग्स ने पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी। यह इंफॉर्मेशन पुलिस तक उन्होंने पहुंचाई है। किंग आपको निकली तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं और ऐसा उन्होंने किया भी। मिस्टर खन्ना गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, किंग्स किंग्स आखिर है कौन ये? किंग कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। ना जाने कितनी बार यह किंग्स ने मेरे काम के बीच आए हैं। जॉन, बस एक इंफॉर्मेशन और है जॉन। मिस्टर खन्ना गुस्से में, क्या जल्दी बको जॉन। ओबरॉय मेंशन में एक सैफ को हमें पैसों का लालच देकर खरीद लिया है। उसने मुझे बताया कि कुछ हफ्तों से उबरे मेंशन में एक लड़की रह रही है जिसका नाम छवि मिश्रा है और वह लड़की ओबरॉय ब्रदर्स के लिए बहुत खास है। उसने बताया कि उसे वहां पर किसी मत से पता चला कि ओबरॉय ब्रदर्स उसे लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसे सैफ ने मुझे चुपके से उसे लड़की की फोटो भी क्लिक करके भेजी है। ये रही उसे लड़की की फोटो। मोबाइल में छवि की फोटो देखकर मिस्टर खन्ना के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। मिस्टर खन्ना, हो तो तुम मुझे तुम्हारी कमजोरी के बारे में पता चल ही गया। ओबरॉय ब्रदर्स एक ही लड़की से शादी करना चाहते हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत है ये लड़की। यह लड़की मेरे फायदे का सौदा साबित होने वाली है। और फिर मिस्टर खन्ना जोर से हंसने लगते हैं, फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करके कहते हैं, मेरी बेटियों की जगह लेना चाहती है, पर मैं ऐसे कैसे होने दे सकता हूँ? इस लड़की को इसकी जगह दिखाना जरूरी है। जॉन, बस में इस लड़की के बारे में पता लगवाया है। ये लड़की मिश्रा कॉरपोरेशन के ओनर राजेश मिश्रा की छोटी बेटी है और राजेश मिश्रा अपनी बेटी को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, उसे सेफ एंड से। मुझे पता चला है कि छवि मिश्रा को उसकी फैमिली बहुत टॉर्चर करती है, इसलिए वो दोबारा अपने घर नहीं जाना चाहती। मिस्टर खन्ना, ये तो अच्छी बात है, मतलब राजेश मिश्रा भी हमारे काम का आदमी है। देव से बात हुई या नहीं? जॉन, हाँ, बस देव से कह दिया कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वह आपके साथ है और वह आपसे बात भी करना चाहते हैं। मिस्टर खन्ना, तो फिर देव को फोन लगा कर मुझे दो, मैं अभी उससे बात करता हूँ। जॉन अपने फोन में दो देव को कॉल करता है। एक बार पूरा कॉल जाने के बाद भी फोन नहीं उठाता तो जॉन दोबारा से ट्राई करता है, दोबारा भी फोन नहीं उठाता तो मिस्टर खन्ना कहते हैं, फिर से लगाओ। तो जॉन तीसरी बार फिर कॉल लगता है। तीसरी बार में 3-4 बार रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो जाता है। दूसरी तरफ से देव बड़े ही गुस्से में कॉल रिसीव करता है। देव की गुस्से भरी आवाज सुनकर जॉन डर जाता है और अपने फोन को मिस्टर खन्ना की तरह बढ़ा देता है। मिस्टर खन्ना हंसते हुए, क्या हुआ देव, क्या मैं तेरी कीमती वक्त में दखल दे दिया जो इतना गुस्सा कर रहा है? देव, अरे खन्ना, तू है, तू तो मेरा खास दोस्त है, कभी भी कॉल कर सकता है, तेरी वजह से ही तो मेरा धंधा दुबई में टॉप पर चल रहा है। मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है, अब तू क्या चाहता है ये बता। मिस्टर खन्ना, मुझे किंग्स और ओबरॉय ब्रदर्स से अपना बदला लेना है, उनकी वजह से मैं बर्बाद हो चुका हूँ। किंग का नाम सुनते ही
देव की आंखों में गुस्सा उतर जाता है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। देव किंग्स को तो मैं भी बर्बाद करना चाहता हूँ, पर सिर्फ एक बार पता चल जाए कि वह कौन है, फिर वह मेरे कर से नहीं बच पाएंगे। हर वक्त हमारे काम में टांग उड़ाते हैं। ड्रग्स और लड़कियों की स्मगलिंग की शिव को उन्होंने हमारे कैद से कई बार आजाद करवाया है। उनकी वजह से मुझे कई बार लूज हुआ है। उन्हें तो मैं कभी पकड़ना चाहता हूँ और ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह कहाँ उठेगी। लेकिन यह उम्र ब्रदर्स ने तेरा क्या बिगाड़ दिया जो तू उन्हें बर्बाद करना चाहता है? मिस्टर खन्ना, ओबरॉय ब्रदर्स ने मेरे सारे शहर से खरीद लिए और मेरा बिजनेस बर्बाद कर दिया। देव, तो तू क्या चाहता है? क्या मैं ऑपरेट ब्रदर को मरवा दूं? मिस्टर खाना, नहीं देव, वो दोनों मेरी बेटियों की पसंद है। मेरी बेटियां उनसे शादी करना चाहती है। मेरी बेटियों की उनसे शादी मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। देव हंसते हुए, न जाने कितनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने वाला अपनी बेटियों की जिंदगी आबाद करना चाहता है। मिस्टर खन्ना गुस्से में वह खिलाते हुए, मुझ पर उंगली उठाने से पहले तू अपने आप को देख। देवा, तू भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। और रही बात दूसरों की बेटियों की, तो मुझे उन बेटियों से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ अपनी बेटियों की खुशी चाहता हूँ। देव, अरे तुम तो नाराज हो गए। मैं तो मजाक कर रहा था। तो नाराज हो जाएगा तो मेरा तो धंधा ही ठप हो जाएगा। विष्णु खन्ना, चल छोड़ इन सब बातों को। मेरे पास ऑपरेट प्रदर्शित की कमजोरी हाथ लगी है। कोई लड़की है, छवि मिश्रा नाम है उसका। उसकी फोटो में तुझे भेज देता हूँ। तू अपने आदमियों की मदद से उसे लड़की को किडनैप करवा ले, फिर मैं उन ऑपरेशन को अपने इशारों पर नचाऊंगा। लड़की का नाम सुनते ही देव की आंखों में चमक आ जाती है और वह कहता है, पहले मैं उसे लड़की को फोटो तो देख लूं। देव अपने मोबाइल में छवि की फोटो देखा है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और अपने सीने पर हाथ रखकर अपने मन में कहता है, ये पहली ऐसी लड़की है जो देव का दिन धड़क रही है। ये सिर्फ एक रात के लिए नहीं, ये तो सारी जिंदगी के लिए है। और फिर देव के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। फिर देव अपने फोन को कान पर लगाकर कहता है, तेरा काम हो जाएगा खन्ना। और फिर वह फोन काट देता है और फिर से छवि की तस्वीर को निहारने लगता है। दोपहर 2 बजे मुंबई एयरपोर्ट पर एक खूबसूरत सी लड़की, उम्र यही कोई 20 साल, जीन्स टॉप पहने हुए, बालों को हाई पोनीटेल में बंधा हुआ, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए, बिल्कुल मॉडल जैसी, हाथों में सूटकेस लिए एयरपोर्ट से बाहर की तरफ आ रही थी। अपनी आंखों के सामने ब्लैक मर्सिडीज से टेक लगाकर खड़े एक हैंडसम से लड़के को देखकर उसे लड़की के कदम वहीं रुक जाते हैं और वह लड़की अपना मुंह बना लेती है। नंदिनी अपने मन में रहती है, मेरे भाइयों को भी इसी बेवकूफ को भेजना था मुझे लेने के लिए। फिर वह शक्ति के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, यह मेरा सूटकेस गाड़ी में रखो। शक्ति जब नंदिनी को देखा है, क्या मैं नंदिनी? हाँ तुम, क्योंकि यहाँ तुम ही हो जो मुझे यहाँ लेने आई हो। मेरे भाइयों ने तुम्हें ही भेजा है मुझे लेने के लिए, शक्ति। और अगर मैं तुम्हारा ये सूटकेस गाड़ी में ना रखूं तो नंदिनी, ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे साथ कहीं जाने वाले नहीं हूँ। मैं यहाँ से टैक्सी में बैठकर चली जाऊंगी और फिर तुम मेरे भाइयों को जवाब देते रहना। और फिर नंदिनी शक्ति का जवाब सुने बगैर वहां से जाने लगती है कि तभी शक्ति कहता है, रुको नंदिनी, मैं तुम्हारा ये सूटकेस उठाकर गाड़ी में रख रहा हूँ, चलो गाड़ी में बैठो। नंदिनी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह फिर कर की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है, सूती सूटकेस उठाते हुए अपने मन में कहता है, लगता है जंगली बिल्ली अभी तक नाराज है, लेकिन मैं तुम्हें मना लूंगा और आप अपने आप से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। शक्ति सूटकेस को कर की डिक्की में रखकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है तो वह देखता है नंदिनी पीछे वाली सीट पर बैठी है। तो शक्ति कहता है, नंदिनी, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, इसलिए आगे आकर बैठो। नंदिनी, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें अगर मुझे अपने साथ ले जाना है तो ठीक, वरना मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। इतना कहकर नंदिनी बाहर उतरने लगते हैं तो शक्ति उसे रोक देता है और कहता है, ठीक है, तुम्हें जहाँ बैठता है बैठो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और फिर शक्ति नंदिनी को लेकर एयरपोर्ट से निकल जाता है।
आखिर क्या होगा देव जब छवि का किडनैप करेगा, जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए।